Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss the MCQs of homeostasis with keys and their explanation. So without wasting any time start करते हैं आज का अपना पहला MCQ. So the question number first is the protection of internal environment from the harms of pollution in external environment is option A osmoregulation, option B excretion, option C thermoregulation and the option number D is homeostasis. तो क्या है ये एक डेफिनेशन है होम्योस्टैटिस की कि जो प्रोटेक्शन है इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो वो होती है हमारी होम्योस्टैटिस के दो नानी में. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 थर्मोरेगुलेशन रिफर्स टू ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर, option B maintenance external temperature, option C both A and B and the option number D is none of above. तो देखें जो हमारे पास थर्मोरेगुलेशन होम्योस्टैटिस की तो हमने बात कर ली. थर्मोरेगुलेशन क्या है? जब हम मेंटेन करें इंटरनल टेम्परेचर को. ठीक है, और अगर हम पहले देखें तो ऑस्मोरेगुलेशन भी एक टर्म आता है. तो ऑस्मोरेगुलेशन वो होता है जो मेंटेन करे लॉस ऑफ वाटर को, सॉल्यूट्स को. ठीक है ना, तो उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं. लेकिन थर्मोरेगुलेशन का काम क्या होता है? जो मेंटेन करे इंटरनल टेम्परेचर को. ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ. द कैटेगरी ऑफ प्लांट दैट हैज एडाप्टेशन ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस आर कॉल्ड हाइड्रोइट्स. ऑप्शन बी ज़ीरोफाइट्स, ऑप्शन सी मीसोफाइट्स एंड द ऑप्शन नंबर डी इज हेलोफाइट्स. तो देखें ज़ीरोफाइट्स का काम क्या होता है कि वो एडॉप्ट करते हैं रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को. ठीक है, तो उनके पास एक तो स्मॉल और थिक लीव्स होते हैं टू लिमिट लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ताकि उनका जो पानी हो वो लॉस कम हो. ठीक है, ड्राई एरियाज़ में ये ज़्यादा पाए जाते हैं. ये बुक की पॉइंट है. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ज़ीरोफाइट्स. बी इज करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 4 प्लांट स्टोर देयर वेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए वेक्यूल्स, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी इज ओल्ड जाइलम एंड द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज. तो देखिए पूछ रहा है जो प्लांट होते हैं वो स्टोर कैसे करते हैं अपने वेस्ट को, किस फॉर्म में करते हैं. लाइक अभी वैक्यूल की तरफ देखें हम तो वैक्यूल के दो काम होते हैं. एक तो वैक्यूल करता है स्टोरेज ऑफ यूजफुल सब्सटेंस और दूसरा वैक्यूल का काम ये होता है कि वो प्लांट की वेस्ट को भी स्टोर करता है अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है, तो वैक्यूल तो इसका ऑब्वियस करेक्ट ऑप्शन बनेगा. और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास लीव्स का काम ये होता है अगर कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है या अगर इनऑर्गेनिक कोई वेस्ट है, लाइक हमारे पास टॉक्सिन्स हो गए या कोई हैवी मेटल्स हो गए, भाया वो इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, उनका काम ये होता है कि वो स्टोर होते हैं लीव्स में. ठीक है, तो वेस्ट दोनों स्टोर करते हैं, वैक्यूल्स भी लीव्स भी. और ओल्ड जाइलम का भी यही काम होता है कि वो भी डिपॉजिट करते हैं वेस्ट को ही अपनी बॉडी के अंदर. तो अगर इस हिसाब से हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो वैक्यूल भी ये काम कर रहा है स्टोरेज ऑफ वेस्ट का, लीव्स भी काम कर रहे हैं और हमारे पास ओल्ड जाइलम भी ये काम कर रहा है. हाँ, इनके अदर फंक्शंस भी हैं लेकिन ये फंक्शन भी इनका डोमिनेंट ही है इनकी बॉडी में. ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू रिमूव 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज. ऑप्शन ए 600 ml, ऑप्शन बी 500 ml, ऑप्शन सी 400 ml एंड द ऑप्शन नंबर डी इज 1000 ml. तो याद रखने की ये पॉइंट है कि अबाउट 500 ml जो वाटर होता है ना वो एक्सक्रीट करता है 1 ग्राम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन को. ये बुक की भी पॉइंट है. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 500 ml. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6. In insect, salt and water reabsorption takes place in option A Malpighian tubules, option B midgut, option C is rectum and the option number D is hemocoel. तो पूछ रहा है जो इंसेक्ट हैं वो साल्ट और वाटर कहाँ पे रीअब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में.
तो उस पार्ट का नाम है रेक्टम। रेक्टम रीएब्जॉर्ब करता है मोस्ट ऑफ द साल्ट्स को, वाटर को, ठीक है। और अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है साल्ट और वाटर को, तो उसमें से जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं वो होते हैं सॉलिड की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ठीक है। तो स्टोरेज हो गई रेक्टम की फॉर्म में और एक्सक्रीशन हो गई यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में। सी इज करेक्ट वन। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन ह्यूमंस प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमेंटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स इज, ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी इज किडनी एंड द ऑप्शन नंबर डी इज बोथ बी एंड सी। तो जो किडनी और लिवर होते हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हैं किसी भी वेस्ट को एक्सक्रीट करने में, ठीक है। और अगर सेकेंडरी साइड की हम बात करें ह्यूमंस में तो वो होती है स्किन। तो ये 2 MCQ से दोनों को आप याद करें कि प्राइमरी कौन है और सेकेंडरी एक्सक्रीशन कौन होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रम बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस, ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज स्किन। तो लिवर का तो यही काम है कि वो बॉडी के मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस का काम करता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ वो परफॉर्म क्या क्या चीज़ें करता है ये हम एडिशनल बात कर लेते हैं कि वो परफॉर्म करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल पॉइजनिंग, ठीक है। वो सिंथेसाइज करता है अमोनिया को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, ठीक है। और दूसरा लिवर का काम ये भी होता है कि वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को टू लैक्टिक एसिड। तो ये डिफरेंट परफॉर्मेंस हो गए जो लिवर करता है। लेकिन जो सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो हमारा क्या होता है, लिवर होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 9, ammonia is kept as excretory product of animals inhabiting, option A hypotonic environment, option B hypertonic environment, option C isotonic environment and the option number D is all of these। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए विच इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सटर्नल environment that resembles cells internal solution is hypotonic, option B hypertonic, option C isotonic and the option number D is none of these। तो देखिए पहला जो हमारे पास ये तीनों ऑप्शन है ना हम जिसको डिस्कस करते हैं उसके बाद देखते हैं कि कौन सा करेक्ट बनता है। पहले देखिए हाइपोटोनिक की बात करते हैं। हाइपोटोनिक का क्या काम होता है कि वो डाइल्यूट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है कि वो कंसंट्रेट करता है सेल को, ठीक है, मतलब सेल को साल्टिश बना लेता है तो उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। कंसंट्रेटेड इज वर्ड यूज फॉर हाइपरटोनिक एंड डाइल्यूट वर्ड इज यूज फॉर हाइपोटोनिक। और लिहाजा अगर हम बात करें आइसोटोनिक की तो आइसोटोनिक में ये होता है कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है वो रिजेंबल करता है सेल के इंटरनल सॉल्यूशन के साथ। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।